नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम हाइव में। और आज हम आपके लिए और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, ड्राई सीड कैप्ट इन वाटर स्वेल ड्यू टू। जब हम ड्राइड सीड को वाटर में रखते हैं तो वो फूल जाते हैं, तो वो किस वजह से फूलते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारे पास इम्बिबिशन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की कौन सी यूनिट होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पास्कल। पास्कल जो होती है वो प्रेशर की यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, व्हेन ए प्लांट इज गर्डल्ड रिंग, तब क्या होता है? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्लांट गर्डल्ड रिंग होते क्या हैं। तो ये एक फिनोमिना होता है जिसमें कि हम कैम्बियम और कोर कैम्बियम और फ्लोएम को की जो लेयर होती है उसको निकाल देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूट्रिशन और वाटर मूवमेंट होती है प्लांट में वो स्टॉप हो जाती है। तो इन ऑप्शंस में देखिए, तो इसमें क्या होगा, जब ये मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी प्लांट्स में तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, रूट जो होंगी वो डाई हो जाएंगी। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा हमारे पास ऑप्शन सी, द रूट डाई फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, ट्रांसपिरेशन कोहेजन थ्योरी नॉट थ्योरी ऑपरेट इन। ट्रांसपिरेशन कोहेजन टेंशन थ्योरी जो होती है वो ऑपरेट होती है। तो इसका सही आंसर है हमारे पास पैसिव अब्जॉर्प्शन में। इसमें क्या होता है कि जो फोर्स होते हैं पैसिव अब्जॉर्प्शन में वो ओरिजिनेट होते हैं एरियल पार्ट ऑफ प्लांट में ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर। इसकी वजह से क्या होता है, जो अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की। तो इसका सही आंसर रहेगा पैसिव अब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, कोहेसिव फोर्स इज एसोसिएटेड विद। कोहेसिव फोर्स जो होता है वो किस में एसोसिएट करता है? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन बी, एसेंट ऑफ सैप। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, मोस्ट वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट टेक प्लेस थ्रू। सबसे ज़्यादा जो वाटर एब्जॉर्प्शन होती है वो किस मेथड से होती है? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन सी, रूट हेयर जोन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज। जो वाटर पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का वो कितना होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन ए, 0। जो वाटर पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का वो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, गटेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ। गटेशन किसका रिजल्ट है? तो पहले तो ये पता होना चाहिए गटेशन होता क्या है। गटेशन क्या होता है, लॉस ऑफ लिक्विड फेस इज नोन एज वाटर लॉस इन द लिक्विड फेस इज नोन एज गटेशन। तो ये जो होता है रिजल्ट होता है रूट प्रेशर का। तो इसमें सही आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन सी, रूट प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, द मॉलिक्यूल विच मूव फ्रॉम हायर टू लोअर रीजन आर कॉल्ड। जिसमें कि जो मॉलिक्यूल होते हैं मूव करते हैं हायर रीजन टू लोअर रीजन, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो इसमें सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नंबर 10, इन वॉल ऑफ गर्ड सेल सेलुलोज माइक्रोफाइबल्स आर अरेंज्ड। जो गर्ड सेल होता है उसमें जो सेलुलोज के जो फाइब्रिल्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं? वो होते हैं रेडिली अरेंज्ड, ऑप्शन सी। क्योंकि होता क्या है कि इस पोजीशन में अरेंज होने की वजह से क्या होता है, जो फोर्स होता है वो सभी डायरेक्शन में इक्वली जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा होता है वो इंसर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज़ हाईएस्ट व्हेन। कब जो होती है वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन सबसे ज़्यादा होती है? तो वो होती है सॉइल इन वेट एंड एयर इज ड्राई। जब सॉइल जो होगी वो वेट होगी एंड एयर क्या होगी, ड्राई होगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, सोमेटा क्लोज डाउन इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर फॉल बिलो। कब जो होता है स्टोमेटा क्लोज हो जाता है? जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है एटमॉस्फेयर की वो फॉल करती है। तो ये होती है 50%। जब 50% से नीचे ह्यूमिडिटी फॉल करती है तो जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, नाइट्रोजन कैन नॉट ट्रैवल इन प्लांट इन फॉर्म ऑफ। नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्लांट में ट्रैवल नहीं कर पाती? तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है प्लांट में ट्रैवल नहीं कर पाती है। हमें क्या करना होता है, हमें एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इन ऑर्गेनिक साल्ट और ऑर्गेनिक फॉर्म में, जैसे कि एमिनो एसिड एंड अमोनिया में। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, द कंट्रोल पॉइंट और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आर प्रेजेंट इन। तो ये प्रेजेंट होते हैं हमारे रूट हेयर में, ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 15 पे, नियरली 90% ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट है। 90% जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट है वो क्या है? वो है माइक्रोजिया। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए,
ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट अकर थ्रू। जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड मटेरियल प्लांट्स में वो किस तरह से होता है, तो हमें पता है कि जो फूड जो होता है वो लीव्स बनाती हैं, वो प्लांट में जो मूवमेंट होती है उसकी, चाहे वो अपवार्ड हो, डाउनवर्ड हो या फिर लेटरली हो, वो फ्लोएम की वजह से होती है। तो फ्लोएम में क्या होता है, कंडक्टिंग सेल होते हैं जिन्हें हम सीव ट्यूब कहते हैं, और इन्हीं सीव लाइक पार्टीशन इसमें मौजूद होते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास सीव एलिमेंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, ट्रांसपिरेशन इज रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ। ट्रांसपिरेशन किसकी मूवमेंट को रेगुलेट करती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, इफ़ द एयर प्रेशर इज लो द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल। जब एयर प्रेशर कम होगा तो ट्रांसपिरेशन कैसी रहेगी, तो इसका सही आंसर रहेगा इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि जैसे वो इंक्रीज़ कर जाएगी, जो एयर होगी वो मूव करती है हमेशा हायर टू लोअर प्रेशर में। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा तो क्या होगा, जिसकी वजह से जो मूवमेंट होगी वो आउट ऑफ द प्लांट होगी और ट्रांसपिरेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, एक्सेसिव डैश कॉज विल्टिंग इन प्लांट्स। तो ये रहेगी हमारे पास एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है ये, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, द टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन इट इज़ कॉल्ड एज। इसका सही है सिम्पॉट, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी यूज्ड एज ए एंटी ट्रांसपेरेंट इन प्लांट। एंटी ट्रांसपेरेंट कौन होता है प्लांट में, तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, एडिशन ऑफ सोल्यूट टू प्योर वाटर कोज। जब हम सोल्यूट को प्योर वाटर में ऐड करेंगे तो इन ऑप्शनों में बताइए कि वाटर पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा या मोर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। जब भी हमें पता है कि वाटर पोटेंशियल जो होता है प्योर वाटर का 0 होता है, लेकिन जैसे ही हम उसमें सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इस क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए, वाटर पोटेंशियल ऑफ ए फ्लैसिड सेल विल बी। तो वाटर पोटेंशियल होता है फ्लैसिड सेल का, वो क्या होता है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लैसिड सेल होते क्या हैं। ऐसे सेल जो कि डेफिशिएंट होते हैं टर्जर में, ए सेल विच इज़ डेफिशिएंट इन टर्जर इज कॉल्ड फ्लैसिड। तो जो प्रेशर पोटेंशियल होता है फ्लैसिड सेल का वो ऑलवेज 0 होता है। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए, द डायरेक्शन एंड रेट ऑफ वाटर मूवमेंट फ्रॉम सेल टू सेल इज बेस्ड ऑन। तो इसका सही आंसर है हमारे पास DPD, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सनकन स्टोमेटा आर फाउंड। तो ये सनकन स्टोमेटा जो मिलता है हमें, वो मिलता है ऑप्शन ए में, नेरियम में। नेरियम क्या होता है, एक जीरोफिटिक प्लांट होता है जिसमें कि सनकन स्टोमेटा होता है टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ओके, 26 पे आइए, बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल टेक प्लेस। जो बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन होती है मिनरल में किस में होती है, तो वो होती है फ्लोएम में। क्योंकि जाइलम में तो होती है वो एक ही तरफ होती है, लेकिन फ्लोएम में जो होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। तो ऑप्शन हमारा जो सी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए, ग्लाइकोलेट इंड्यूस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इन। ग्लाइकोलेट जो करता है इंड्यूस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, वो करता है लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे है, डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज प्री रिक्वाइस्ट फॉर ए विटल फंक्शन लाइक। जब डेथ होती है प्रोटोप्लाज्म की तो वो होती है डेथ, जाइलम इज ए डेड टिश्यू एंड डू नॉट हैव प्रोटोप्लाज्म। तो जाइलम परफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और सैप इनसाइड द प्लांट फ्रॉम रूट टू लीफ। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन ए, ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए, ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूजली अकर इन द फॉर्म ऑफ। जो ट्रांसलोकेशन होती है कार्बोहाइड्रेट की वो किस फॉर्म में होती है, तो वो होती है हमारे पास सुक्रोज की फॉर्म में, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो सुक्रोज होता है वो डाइसेक्राइड है जो कि मोनोसेक्राइड ग्लूकोज की यूनिट से बनता है। 30 पे आइए, इंजाइम कनेक्टेड विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज। कौन सा एंजाइम कनेक्टेड होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा से, तो ये होता है हमारे पास PEP कार्बोक्सिलेज। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे।